नमस्कार। इस क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारा पूरा फोकस एक प्रोफेशनल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रिजिड और मैथमेटिकल आर्किटेक्चर को डिकोड करने पर होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स में अक्सर लोग इमोशंस के बेस पर ट्रेड करते हैं, लेकिन क्वांट ट्रेडिंग इन सभी तुक्कों और अंदाजों को बाहर फेंक देती है। आइए समझते हैं कि कैसे मार्केट के शोर को हटाकर एक बिल्कुल क्लियर, मैथमेटिकली प्रूवन ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। शुरुआत इस बात से करते हैं कि कैसे 3 इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स को एक परफेक्ट इंटरसेक्शन पर आना होता है, जिससे हमें अपना अल्टीमेट टारगेट मिल सके, द सिग्नल। अगर इन तीनों में से एक भी हिस्सा मिसिंग है तो ट्रेड का बेस वीक हो जाता है। मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और एक्सट्रीम्स का ये कॉन्फ्लुएंस ही एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। चलिए इस विश्लेषण को इन 6 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, द 3 पिलर सिस्टम आर्किटेक्चर। दूसरा, आरएसआई से मोमेंटम क्वांटिफाई करना। तीसरा, ईएमए से डायनेमिक वॉलेटिलिटी एंकर करना। चौथा, स्टैटिस्टिकल एक्सट्रीम डेविएशन जोन डिफाइन करना। पांचवा, कॉन्फ्लुएंस से एग्जीक्यूशन ट्रिगर करना। और आखिर में सिस्टम कैलिब्रेशन और डिसीजन फ्लो। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। 1. द 3 पिलर सिस्टम आर्किटेक्चर। किसी एक अकेले ट्रेडिंग इंडिकेटर पर डिपेंड रहना बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ फॉल्स सिग्नल्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये सिस्टम आरएसआई, ईएमए और डिस्पर्जन को आइसोलेटेड टूल्स नहीं मानता, बल्कि ये तीनों रॉ इनपुट्स हैं जो सीधे एक सेंट्रल कॉन्फ्लुएंस इंजन में फीड होते हैं। ये इंजन एक सुपर प्रोसेसर की तरह काम करता है, जो सारा डेटा एनालाइज करने के बाद ही एक एक्शनेबल एग्जीक्यूशन ट्रिगर निकालता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। 2. आरएसआई के साथ मोमेंटम की गणना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस मूवमेंट की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, ताकि हम पहचान सकें कि मार्केट फंडामेंटली कब एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी थक गया है। ये पूरा आर्किटेक्चर मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट पर टिका है। इसका मैथमेटिकल रूल सिंपल है। जो चीज़ एक डायरेक्शन में बहुत दूर निकल जाती है, उसको वापस अपने एवरेज पर आना ही पड़ता है। बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। जितना जोर से खींचेंगे, उतनी ही स्पीड से वो वापस अपनी जगह पर स्नैप बैक करेगा। आईएसआई का मैथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एवरेज गेन्स को एवरेज लॉसेस से डिवाइड करके ये प्योर बाइंग और सेलिंग प्रेशर को अलग कर देता है। एक ऑब्जेक्टिव स्केल बन जाता है। अगर लेवल्स 30 के नीचे हैं तो मार्केट ओवरसोल्ड है, सेलर्स थक चुके हैं। और अगर 70 के ऊपर है तो ये ओवरबॉट एक्सट्रीम है, जहां से एक बड़ा पुलबैक आना तय है। तीसरा हिस्सा, 3 ईएमए का उपयोग करके डायनामिक वॉलेटिलिटी को एंकर करना। मोमेंटम समझ आ गया, अब हमें एक ऐसी रिस्पॉन्सिव बेसलाइन चाहिए जो इमीडिएट ट्रेंड और वॉलेटिलिटी को ट्रैक कर सके। एक स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज यानी एसएमए इस सिस्टम के हिसाब से बहुत स्लो होता है। वहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट है। ये रीसेंट प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा वेटेज देता है, जिससे लैग काफी हद तक खत्म हो जाता है। और इसी सुपर रेस्पॉन्सिव ईएमए को यूज करके जब हम अपर और लोअर बैंड्स मैप करते हैं तो हमें डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मिलते हैं। ये कोई स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, ये मार्केट के साथ सांस लेते हैं, मूव करते हैं, जो इन्हें एक परफेक्ट बेसलाइन बनाता है। प्राइस और इन डायनामिक बैंड्स के इंटरैक्शन से हम तुरंत मार्केट रिजीम का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर प्राइस लगातार अपर बैंड के साथ चिपक कर चल रहा है और आरएसआई भी 60 के ऊपर हाई है, तो ये एक पावरफुल कंटिन्यूइंग अपट्रेंड का क्लियर सिग्नल है। मतलब ट्रेंड में अभी काफी मोमेंटम बाकी है। क्योंकि वॉलेटिलिटी हमेशा साइकिल्स में चलती है, इसीलिए इन बैंड्स का आपस में सिकुड़ना या स्क्वीज होना बिल्कुल एक कॉइल स्प्रिंग जैसा है। ये मैथमेटिकली गारंटी करता है कि बहुत जल्द एक वायलेंट एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट होने वाला है। स्प्रिंग जितना टाइट दबेगा, एक्सपेंशन उतना ही बड़ा होगा। चौथा हिस्सा, 4. स्टैटिस्टिकल एक्सट्रीम डेविएशन जोन को परिभाषित करना। ये डिफाइन करना सबसे क्रूशल है कि प्राइस ने नॉर्मल मार्केट बिहेवियर की बाउंड्री को कब क्रॉस किया है। एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड ऐसा है जो स्ट्रिक्टली 95.4% नॉर्मल प्राइस डेटा को कैप्चर करता है। उन डायनामिक ईएमए बैंड्स पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीट्रिक लगाते ही एक रिजिड मैथमेटिकल बाउंड्री सेट हो जाती है। जब प्राइस इन रेड टेल्स के अंदर एंटर करता है, तभी वो एक रेयर स्टैटिस्टिकल एनॉमली बनता है। और यही वो परफेक्ट टाइम है जब मीन रिवर्जन प्ले आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। पांचवा हिस्सा, 5. कॉन्फ्लुएंस के माध्यम से एग्जीक्यूशन ट्रिगर करना।
तो अब जब तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोमेंटम, डायनामिक वॉलेटिलिटी और स्टैटिस्टिकल डिस्पर्जन क्लियर हो चुके हैं, तो इनको एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि ये सब एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। देखिए, एक्सट्रीम का कोई फायदा नहीं अगर वहां एग्जॉस्टन ना हो, और एग्जॉस्टन बेकार है अगर वॉलेटिलिटी ना हो। इन सबका एक साथ आना ही एग्जीक्यूशन की अल्टीमेट कंडीशन है। यहाँ से एक स्ट्रिक्ट बाइनरी मैट्रिक्स बनता है। बाई और सेल के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशंस तय की जाती हैं। तीनों पिलर्स जब एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड अलाइनमेंट में आते हैं, तभी ट्रेड एंटर करने का वैलिड सेटअप बनता है। एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स बिल्कुल रूथलेस है। जब तक प्राइस पोजीशन, आरएसआई मोमेंटम और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सट्रीम्स तीनों एक साथ कॉन्फ्लुएंस में लॉक नहीं होते, तब तक कोई भी ट्रेड मैथमेटिकली प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर एक बॉक्स भी अनचेक्ड है तो कोई ट्रेड नहीं। यहाँ देखिए, ये एक परफेक्ट विसंगति यानी अनोमली कैप्चर हुई है। प्राइस एक्सट्रीम +2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर नया हाई बनाता है, लेकिन आरएसआई उस हाई को मैथमेटिकली कंफर्म ही नहीं करता। इसे आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि उस ट्रेंड की अंदर की ताकत पूरी तरह टूट चुकी है। छठा और आखिरी हिस्सा 6, सिस्टम कैलिब्रेशन और डिसीजन फ्लो। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पैरामीटर्स को सही से कैलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी को आइसोलेट करने के लिए बेस्ट पैरामीटर्स हैं आरएसआई लेंथ 14, ईएमए लेंथ 20 और एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लायर 2। ये उन बाउंड्रीज को एकदम रिजिड तरीके से सेट कर देते हैं। और ये लॉजिक चार्ट उस एल्गोरिदम का एक प्योर इमोशन फ्री स्कैनिंग प्रोसेस है। पहले मार्केट रिजीम चेक करो, फिर स्टैटिस्टिकल एक्सट्रीम्स को इवैल्यूएट करो और आखिर में सिग्नल फायर करने से पहले मोमेंटम अलाइनमेंट वेरीफाई करो। अगर एक स्टेप भी फेल हुआ तो सीधे सीधे बस वेट करो। तो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्टेप 1, ईएमए बाउंस से मार्केट रिजीम चेक करें। स्टेप 2, कंफर्म करें कि प्राइस +-2 सिग्मा एक्सट्रीम पर है। और स्टेप 3, कॉन्फ्लुएंस लॉक करने के लिए मोमेंटम वेरीफाई करें। मार्केट के सारे शोर को इन 3 स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फिल्टर्स से निकालने के बाद एक बात तो तय है। सोचिए, जब ट्रेडिंग से ह्यूमन इमोशंस और डर को पूरी तरह निकालकर उसकी जगह स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स को दे दी जाए, तो ट्रेडिंग कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। और इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।